बॉलीवुड ना कभी-कभी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल और कंफ्यूजिंग लगता है। यहाँ सिर्फ एक फिल्म के हिट या फ्लॉप होने से ही ऑडियंस का पूरा माइंडसेट किसी एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर चेंज हो जाता है। रिसेंट टाइम में 2025-26 के आसपास दो न्यू एक्ट्रेस को लॉन्च किया गया, दो ब्लॉकबस्टर मूवी से। एक तो थी अनित पड्डा एंड दूसरी थी सारा अर्जुन। इन दोनों ने अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अनित को फिल्म सैयारा की सक्सेस के बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, जबकि सारा अर्जुन को धुरंधर सीरीज के बाद उसके परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफ़ी प्रेज मिल रहा है सारा अर्जुन को अभी तक। दोनों के राइज के बाद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार किड्स जैसे जानवी कपूर, अनन्या पांडे और शनाया कपूर पर अलग ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। अनित पड्डा के पास अब सिर्फ ऑडियंस का प्यार ही नहीं बल्कि बड़े ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउस का भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आ रहा है। ये डील्स और एंडोर्समेंट अभी उनके पास आ रहे हैं जो पहले स्टार किड्स को मिलते थे। इसी वजह से कंपटीशन और भी टफ हो गया है। दूसरी तरफ सारा अर्जुन भी धुरंधर 2 के बाद काफ़ी स्पॉटलाइट में है। ऑडियंस उसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको ट्रोल भी कर रहे हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। कुछ लोग तो उसकी नॉर्मल पब्लिक अपीयरेंस को भी पीआर स्ट्रैटेजी बोल देते हैं, जो थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है। बॉलीवुड में पीआर का इन्फ्लुएंस अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ जेन्युइन है और कौन सी प्लान्ड। जिस बीच ये भी सुनने को मिल रहा है कि संजय लीला भंसाली अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट जो मधुबाला पर बेस्ड हो सकती है, उसके लिए सारा अर्जुन को कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये सच है तो सारा के करियर के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि बंसाली के साथ काम करना इंडस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। साथ ही जानवी कपूर के नाम पर भी इस प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस हो रहा था, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ये भी है कि मधुबाला जैसे लेजेंडरी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए एक नेचुरल लुक और एक्सप्रेसिव फेस होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल कॉस्मेटिक एनहांसमेंट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे फेशियल एक्सप्रेशन लिमिटेड हो जाते हैं। इसी वजह से कुछ परफॉर्मेंस को नेगेटिव फीडबैक भी मिल सकता है, जो मेकर्स बिल्कुल भी ये रिस्क लेना नहीं चाहते। स्टार किड्स की बात करें तो जैसे जानवी कपूर, खुशी कपूर, सुहाना खान, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, लेकिन लॉन्ग रन में सक्सेस सिर्फ कनेक्शन से नहीं बल्कि ऑडियंस की एक्सेप्टेंसी से आती है। सुहाना खान के केस में उनका काफ़ी ज़्यादा बैक सपोर्ट है, लेकिन उनकी रियल ग्रोथ उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। वहीं दूसरी तरफ अनीत पड्डा और सारा अर्जुन जैसे फ्रेश टैलेंट को ऑडियंस का नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है। दोनों अपनी मेहनत और टैलेंट से अपनी जगह बना रही है और इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी स्टडीली ग्रो भी हो रही है। लेकिन फैंस के बीच में कंपैरिजन अननेसेसरी नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहा है, जो अवॉइड किया जा सकता है। किसी एक्टर को सपोर्ट करने के लिए दूसरे को क्रिटिसाइज करना ज़रूरी नहीं होता। आखिर में बॉलीवुड एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां एक टाइम पर मल्टीपल एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल हो सकती हैं। सब कुछ डिपेंड करता है टैलेंट, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस के साथ कनेक्शन पर। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में कौन अपनी जगह स्ट्रॉन्ग बनाता है और कौन लॉन्ग टर्म में ऑडियंस का दिल में रह पाता है, सारा अर्जुन या फिर अनित पड्डा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।